अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ाइल अमाल में से जी हकायत सहाबा। बाब नंबर अव्वल। पहला बाब, दीन की खातर सख्तियों का बर्दाश्त करना और तकालीफ़ और मुशक्क़त का झेलना। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने दीन के फैलाने में जिस कदर तकलीफ़ें और मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, इनका बर्दाश्त करना तो दरकिनार, इनका इरादा करना भी हम जैसे नालायकों से दुश्वार है। तारीख़ की किताबें इन वाक़यात से भरी हुई हैं, मगर इन पर अमल करना तो अलहदा रहा। हम इनके मालूम करने की भी तकलीफ़ नहीं करते। इस बाब में चंद किस्सों को नमूने के तौर पर ज़िक्र करना है। इनमें सबसे पहले ख़ुद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक किस्से से इब्तदा करता हूँ कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बरकत का ज़रिया है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ़ के सफ़र का किस्सा। नबूवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान ना होने के आपकी मदद करते थे, अक्सर कुफ़ार मक्का आपको और आपके सहाबा रज़ी अल्लाह तआला को हर तरह की तकलीफ़ें पहुँचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था इससे दरगुजर ना करते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी इन्हीं नेक दिल लोगों में से थे। बावजूद मुसलमान ना होने के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफ़रों को और भी हर तरह के खुले मुहार इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकालीफ़ पहुँचाने का मौका मिला। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्याल से ताइफ तशरीफ़ ले गया कि वहाँ कबीला सकीफ़ की बड़ी जमात है। अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहाँ पहुँचकर कबीला के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल यानी अपनी मदद की तरफ मतवज्जे किया। मगर इन लोगों ने बजाय इनके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नौवाद मेहमान की खातर मदारत करते, साफ जवाब दे दिया, नहायत बेरुखी और बेअखलाक़ी से पेश आए। उन लोगों ने यह भी गवारा न किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ क़याम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी कि वो शरीफ होंगे, महज़ब गुफ्तगू करेंगे, उनमें से एक शख्स बोला कि ओहो, आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला, अल्लाह को तुम्हारे सिवा और कोई मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता, इसलिए अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, और अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता। इसके बाद इन लोगों से नाउमीद होकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हिम्मत और इस्तक़लाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल न किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें, पत्थर मारें, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ते में एक जगह इन शरीरों से इत्मीनान हुआ तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ मांगी, ए अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमज़ोरी और बेकसी की, इन लोगों में और ज़िल्लत और रसवाई की। ए अरहमर राहिमीन, तू ही ज़ोहफ़ा का रब है, तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी बेगाना के जो मुझे देख कर तू शुरू होता है, मुँह चढ़ाता है, या किसी दुश्मन के कि जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया। ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर के तुफ़ैल जिससे तमाम अंधेरियाँ रोशन हो गईं, जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तो मुझसे नाराज़ हो। तेरी नाराज़गी का उस वक़्त तक दूर करना ज़रूरी है
जब तक कि तू राज़ी ना हो। न तेरे सिवा कोई ताकत है न क़ुव्वत। मालिकुल मुल्क की शान कहारी को इस पर जोश आना ही था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया, अर्ज़ किया हक़ ताला शानू ने आपकी कौम की वो गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी, उनके जवाबात सुने और एक फ़रिश्ता को जिसके मतलब पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है कि आप जो चाहें उसको हुक्म दें। इसके बाद इस फ़रिश्ते ने सलाम किया, अर्ज़ किया जो इरशाद हो मैं इसकी तामील करूँगा। अगर इरशाद हो तो दोनों जानब के पहाड़ों को मिला दूँ जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाएँ, या जो सज़ा आप तजवीज़ फ़रमाएँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीम व करीम ज़ात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से इसकी उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो इनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की परस्तश करें और उसकी इबादत करें। फ़ायदा में शेखुल हदीस साहब लिखते हैं, ये हैं अखलाक उस करीम ज़ात के जिसके हम लोग नाम लेवा हैं कि हम ज़रा सी तकलीफ़ से किसी की मामूली सी गाली दे देने से ऐसे भड़क जाते हैं कि उम्र भर इसका बदला नहीं उतरता। जुल्म पर जुल्म उस पर करते रहते हैं। दावा करते हैं अपने मोहम्मदी होने का, नबी के पैरू होने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सख्त तकलीफ़ और मुशक्क़त उठाने के बावजूद ना बद्दुआ फरमाते हैं ना कोई बदला लेते हैं। बस बुज़ुर्गों दोस्तों, अल्लाह पाक जो कहा सुना पड़ा अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे और अल्लाह पाक हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खैरें मांगी सब खैरें अता फ़रमा दे।